उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा तैयारियों में जुट गई है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस बार भाजपा पूरी तरह से अल्पसंख्यकों को एकजुट करने की कोशिश में है। इसी को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा ने एक खास रणनीति बनाई है। अगर यह रणनीति अमल में आती है तो उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा सीट पर भाजपा को कम से कम 5,000 मुस्लिम वोट मिल सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए मंगलवार को केंद्र सरकार को 9 नामों की सिफारिश की है। बता दें कि इनमें से 3 महिला जज हैं। यदि सिफारिशों को मंजूरी दे दी जाती है तो उनमें से एक भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन सकती हैं। सरकार को भेजे गए नामों में तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हिमा कोहली का नाम शामिल है। कर्नाटका उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन सकती हैं और अगर गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी का नाम शामिल है। मेघालय की राजधानी शिलांग में मंगलवार को कर्फ्यू के दौरान हिंसा की ताजा घटना सामने आई है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक को असम में हवाई अड्डे पर छोड़कर आ रहे उनके काफिलों पर अज्ञात उपद्रवियों ने पत्थरों से हमला किया। राजभवन के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। राज्यपाल दिल्ली के लिए विमान में सवार हुए और सुरक्षित वहां पहुंच गए। अधिकारियों ने कहा, अज्ञात उपद्रवियों ने असम से लौट रहे कारों के काफिलों पर शहर के मवलाई इलाके में पत्थरों से हमला कर दिया। हमले में कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और NSA अजीत डोभाल मौजूद रहे। सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया और आने वाले दिनों में अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालना सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाए। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने खुद को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित किया है। अफगानिस्तान में अमरुल्लाह सालेह को तालिबान का सबसे बड़ा विरोधी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि तालिबान भी अमरुल्लाह सालेह से भय खाता है। अब सालेह ने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर लिया है। उन्होंने ये फैसला तब लिया है जब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अब्दुल गनी देश छोड़कर भाग चुके हैं, लेकिन सालेह का कहना है कि वो आखिरी दम तक तालिबान से लड़ेंगे और अपने देश को कभी भी तालिबान के हवाले नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान में तालिबान के राज्य को मान्यता देने के मसले में भारत इस बार देखो और इंतजार करो की रणनीति पर काम कर रहा है। 1996 से 2001 के दौरान तालिबान के राज्य को मान्यता देने वाले भारत ने इस बार अन्य लोकतांत्रिक देशों के साथ जाने का फैसला लिया है। भारत सरकार के एक सूत्र का कहना है कि तालिबान के नेताओं के रवैये को कुछ दिनों तक देखने और दुनिया के अन्य लोकतांत्रिक देशों के फैसले के आधार पर कुछ विचार किया जाएगा। पूरे मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने कहा, हम तालिबान को मान्यता देने वाले देशों में आगे नहीं रहेंगे, लेकिन डेमोक्रेटिक ब्लॉक के साथ जाएंगे और मौजूदा हालात की समीक्षा करते हुए कोई फैसला लेंगे। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे की तुलना भारत की आज़ादी की लड़ाई से करने वाले संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। संभल की सदर कोतवाली में भाजपा पश्चिमी यूपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल की तहरीर पर सपा सांसद बर्क के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान अपने नियम कानून थोपना शुरू कर चुका है। तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान के नए कानून इस्लामी को आधार मानकर बनाया जा रहा है। इसके बीच ही तालिबान ने अफगानिस्तान की कई जेलों से करीब 2300 कैदियों को आज़ाद कर दिया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इन कैदियों की तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP, अलकायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठन से जुड़े लड़के बंद थे। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जा कर लेने के बाद से हजारों अफगान नागरिक देश छोड़कर भाग रहे हैं। तालिबान के उत्पीड़न से बचने के लिए लोग अपनी जान पर खेलकर देश छोड़ने के लिए तैयार हैं। तालिबान के शासन से सबसे ज्यादा डर महिलाओं को है। महिलाओं को डर है कि बीते सालों में मिले अधिकार अब उनसे छीन लिए जाएंगे। एक तरफ जहां तालिबान के डर से देश छोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ बहादुर महिला अपने अधिकारों के लिए विरोध प्रदर्शन करती नजर आ रही है। काबुल एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान छोड़कर भागने वालों की भीड़ में अमेरिका विमान के पहियों पर बैठने के वीडियो के एक दिन बाद ही US एयरफोर्स ने बताया कि लैंडिंग के बाद उसे सैन्य विमान के पहियों में मानव शरीर के अवशेष मिले हैं। सोमवार को काबुल से उड़ान भरने के बाद US एयरफोर्स का C-17 विमान कतर में लैंड हुआ, जहां एयरक्राफ्ट के पहियों में मानव शरीर के अवशेष दिखे।